इन लोगों की कमाई इतने कम है कि ये अपने बच्चों के लिए ये दूध भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बिस्किट भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अब उनके घरों को उजाड़ देना। कुछ लोग आशियाना बनाते हैं, कई मेहनत करके काम करके तिनका जोड़कर अब उनके आशियाना एक बार में ये कर देना। एक कहाँ का कानून है? ये कानून नहीं बल्कि संविधान के में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तहत और डिफरेंट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के तहत मैं बता सकता हूँ कि ये डेमोक्रेटिक राइट्स को सिर्फ नहीं बल्कि संविधान के मूल्यों को ख़त्म करने की काम कर रहे हैं। बल्कि दूसरा मुद्दा ये है कि हेमंत विश्व शर्मा जो खुद एक करप्ट आदमी है, he was and I haven't told you, मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो करप्ट है। कौन कहा? बीजेपी के बड़े नामचीन वरिष्ठ लीडरों ने उनको कहा जब वो कांग्रेस में थे कि आप बड़ा करप्ट आदमी है हेमंत विश्व शर्मा। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद वो पूरा वॉशिंग मशीन में साफ होकर करप्ट से वो अच्छे आदमी बन गए, गंगा नहा लिए और देश की जनता उनके लिए खराब लगने लगा। मैं कहना चाहूँगा हेमंत विश्व शर्मा को कि तुम्हारा मजाल नहीं, तुम बिस्किट कुत्तों के नाम पर कांग्रेस छोड़ देने वाला आदमी, तुम्हारा औकात तो कुत्तों की जैसा है। कह दिया था राहुल गांधी जी ने, वो खुद कहा कि मुझे कुत्तों के साथ मेरा तुलना किया। क्या ये तो आपको मालूम है घर में। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आपके साथ जो बिहेवियर किया गया ये सच में अच्छा बिहेवियर किया गया था, इसलिए कि आप देश के लोगों के साथ, देश के नागरिकों के साथ, देश के गरीबों के साथ उसी तरह आप बिहेवियर कर रहे हैं। बल्कि मैं भारत के बीजेपी को मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी रूलिंग स्टेट में बांग्ला बोलने वाले जो वेस्ट बंगाल के बंगाल के लोग हैं। कुछ दिन पहले मैं ताज्जुब हो गया मनोज भाई, मैं ताज्जुब हो गया कुछ दिन पहले कि मछली बाजार में दिल्ली में जहाँ मछली बिकता है, मछली कौन नहीं खाता है, उस माँ काली के मंदिर के नीचे बंगाली हिंदुओं को, मैं कहना चाहता हूँ बंगाली हिंदुओं को टारगेट किया गया और टारगेट करके कहा मछली बेचना बंद करो। उन्होंने कहा, जवाब दिया मछली बंगाली हिंदुओं ने जवाब दिया, हम माता शक्ति की पूजा करने वाले हैं, हम काली मंदिर हमने बनाया है कालीवाड़ी के, और हम यहाँ मछली भी बेचेंगे और भोग और प्रसाद जो लगाते हैं ये मछली का प्रसाद लगाते हैं। और कामाख्या मंदिर पर पाठा का बलि दिया जाता है और पाठा का मांस प्रसाद के रूप में माना जाता है। अब बंगाल को कहाँ से कहाँ निकालेंगे? जनगण मन अधिनायक जय है भारत, भारत का एंथम जो बंगाल के नॉवेलिस्ट, बंगाल के कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया है, जो बंगाल को, पूरे देश को क्रांति करने का काम, देश को इंडिपेंडेंस देने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायक ने किया। वो बंगाली थे या नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार को, बंगाली को कहाँ से निकाला जाएगा? अमृत सेन बंगाली है। अब कहा बंगाल के लोगों को रविंद्रनाथ ठाकुर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर खुदीराम बोस से लेकर, और भूल मत जाना श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके फाउंडिंग फादर, और अशफाक जी को भी भूल रहे हैं क्या? हाँ, बंगाल के ही है। बंगाल के बंगालियों को बांग्ला बोलने के वजह से अगर आप बंगाल के लोगों के पर अत्याचार कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। आप स्वामी विवेकानंद की आत्मा जो हिंदू भारत के ध्वजा को और भारत के संस्कृति जो असल धर्म है, हिंदू धर्म के जो सनातन धर्म के मूल्यबद्ध है, उसको शिकागो तक पहुंचाने वाला एक बंगाली स्वामी विवेकानंद जी थे, रामकृष्ण परमहंस देव थे। आप हल्के में मत लीजिए। बंगालियों को बांग्ला जुबान बोलने के लिए अगर प्रताड़ित किया जाता है तो बीजेपी रूलिंग स्टेट में ये निंदनीय है। बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को टारगेट कर रहे हैं। तो आप बांग्लादेशी नहीं, जो आधार कार्ड पश्चिम बंगाल के लोगों का है, जो आधार कार्ड दिखा रहा है, पैन कार्ड दिखा रहा है, उन लोगों को क्यों कर रहे हैं आप? उन लोगों को प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? अब भाषा देख कर करेंगे। बांग्लादेशी है तो आप फेलियर है। सरकार किसका है? बॉर्डर सिक्योरिटी किसका है?
मैं ये कहना चाहूँगा इस सरकार को जवाब देना होगा। वोट के अधिकारों को भी तोड़ा जा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर बिहार के बिहारियों की वोट और अधिकार को खत्म कर दिया गया। आज पूरे देश में वोटरों की अधिकार को खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। भारत के लोगों को लड़ना होगा। भारत के संविधान के मानने वालों को लड़ना होगा। भारत को संविधान को तैयार जो अपने बाबा साहेब अम्बेडकर से लेकर भारत के महात्मा गांधी जी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर चित्तरंजन बोस से लेकर जो इन मूल्यबोधों को मानते हैं, उनके लिए इस देश के संविधान को बचाने के लिए आप लोगों को, हम लोगों को लड़कर इस देश विरोधी सरकार, संविधान विरोधी सरकार को इनको हटाना ही होगा। मिट्टी में मिलाना। मिट्टी में मिलाना।